नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज सोमवार है और हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। तो इससे पहले कि हम कथा शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आने वाले सभी व्रत त्योहार की जानकारी और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इसी के साथ अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था और उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु फिर भी वह जो है दुखी रहता था दिन रात। और क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी और इसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता था। और वह महादेव जी का अनन्य भक्त था और महादेव जी का पूजन अर्चन और व्रत किया करता और सायकाल जाकर महादेव जी के मंदिर में जो है दिया जलाया करता था। एक बार माता पार्वती जो है महादेव जी से कहती है कि ये जो साहूकार है वो आपका अनन्य भक्त है और आपकी पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा से करता है, किंतु फिर भी ये दुखी रहता है और आपके इसको इसका दुख दूर करना चाहिए। तो महादेव जी कहते हैं कि ये जो संसार है ये कर्म क्षेत्र है और मनुष्य जैसा बीज खेत में डालता है वैसे ही फसल वह पाता है। और इसी प्रकार मनुष्य भी जैसे कर्म करता है उसको उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसके जीवन में संतान सुख नहीं है। फिर महादेव पार्वती जी कहते हैं कि यदि इसके जीवन में संतान नहीं है और आप जो है भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं और आपको इसका दुख भी अवश्य दूर करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य आपके व्रत और जो भक्ति क्यों करेंगे। तब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी बात सत्य है, मैं इसके जो है संतान का वर देता हूँ, किंतु वह संतान जो है 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी, इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार जो होता है माता पार्वती और शिव जी की बातें सुन रहा होता है और यह सुनकर ना तो वो प्रसन्न होता है और ना ही दुख प्रकट करता है और यथा जैसे पहले की तरह ही अपनी भक्ति और पूजन शिव जी की भगवान की आराधना वैसे ही करता रहता है। थोड़े समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती होती है और 10वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है और सभी जो है नगर में खुशियां मनाते हैं, किंतु वह ना ही खुश होता है प्रकट करता है और ना ही दुख प्रकट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही है। इस भेद को वो किसी को बताता भी नहीं है। थोड़े समय बाद जब बालक 11 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माता उसके पिता से कहती है कि इसका विवाह कर दीजिए। तब पिता कहते हैं कि नहीं, मैं इसे पहले काशी जी पढ़ने भेजूंगा। तब बालक के मामा को बुलाकर जो है धन धान्य देकर और बालक को उसके साथ भेज दिया जाता है और दोनों से कहा जाता है कि रास्ते में आप जहाँ भी रुके वहाँ यज्ञ और दान पुण्य करते हुए जाएं। ऐसा कहकर उन्हें विदा करते हैं और मामा और भांजा दोनों वहां से रवाना होते हैं और आगे चलकर एक नगर में जाते हैं जिसकी राजा की कन्या का विवाह जो है वहां हो रहा होता है। और राजा की कन्या की जो वर होता है उसके डेरे के पास ही अपना डेरा लगाते हैं। तब जो राजा की कन्या की जो वर होता है वो एक आंख से काना होता है और उसके पिता को चिंता होती है कि जो राजकुमारी है वो मेरे जो बेटे को जो है काना समझकर उसे विवाह करने से मना ना कर दें। इसी चिंता में वह इस सुंदर बालक को देखता है और कहता है उसके मामा से कि यदि आप मेरे द्वाराचार के समय अपने भांजे को वर का काम करवाए तो मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। और वह मामा उसे स्वीकार कर लेता है। द्वाराचार के समय बालक को जो है राजकुमार की जगह खड़ा कर दिया जाता है। द्वाराचार का काम सकुशल संपन्न हो जाता है। ऐसा देखकर जो राजकुमार का पिता होता है वह सोचता है कि फेरों का और बाकी सारा कार्य भी अगर मैं इसी बालक से करवा दूं तो कैसा रहेगा। यही सोचकर वो उसके मामा से आग्रह करता है कि बाकी सारा कार्य भी आपके भांजे से मैं करवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। और मामा इसके सहर्ष स्वीकार कर लेता है और सारा जो विवाह कार्य है वो संपन्न हो जाता है। और बालक जाते समय जो है राजकुमारी के पल्ले पर लिख देता है कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, जिस राजा के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से रवाना हो जाता है। और जब राजकुमारी अपने पल्ले पे लिखा ये सब कुछ देखती है
तो वह वर के साथ जाने से इनकार कर देती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। माता पिता भी सारी बात जानकर जो है राजकुमार के पिता को मना कर देते हैं अपनी कन्या को साथ में भेजने से, और बारात वापस लौट जाती है। और इसके बाद में जो है राजकुमार काशी जी पहुंचते हैं और वहाँ महायज्ञ का समापन कर रहे होते, महायज्ञ की शुरुआत कर रहे होते हैं। उस दिन जो है बालक 12 वर्ष का हो जाता है और उसी दिन मामा से कहता है कि मामा आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और मामा कहते हैं कि आप जाकर जो है सो जाओ थोड़ी देर के लिए, और वह जाके सो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और मामा यह देखकर सोचता है कि अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यहाँ पर सब जो ऋषिगण आए हैं वो सब बिना भोजन के ही चले जाएंगे। ऐसा सोचकर वो यज्ञ को पूरा करवाता है, और इसी के साथ यज्ञ को पूर्ण करने के बाद वह रोना पीटना शुरू कर देता है। और उसके रोने पीटने की आवाज़ सुनकर महादेव जी और पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तब वह उन्हें कहते हैं कि ये जो बालक है ये वही बालक है जिसकी आयु आपने 12 वर्ष की थी, और आज इसकी आयु 12 वर्ष की होने के वजह से ये आज मृत्यु को प्राप्त हो गया है, किंतु आपको इसे जो है जीवन दान देना चाहिए। और महादेव जी जो है ऐसा पार्वती जी का आग्रह सुनकर उसे जीवन दान देते हैं, और मामा भांजा दोनों यज्ञ समापन करके और दान पुण्य करके फिर से अपने नगर की ओर लौटते हैं। उसी नगर में आते हैं जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था, और आकर उस नगर में यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। और राजकुमारी के पिता उन्हें देखकर पहचान लेते हैं और अपने महल में ले जाकर उनकी अच्छे से आव भगत करते हैं, और आव भगत करने के बाद बहुत सा धन धान्य देकर राजकुमारी को उनके साथ विदा कर देते हैं। जब वे अपने शहर के निकट आए तो लड़के के मामा ने कहा कि मैं आपके माता पिता को जो है इसका समाचार दे दूं, और वह जाकर जैसे ही देखता है तो सेठ सेठानी जो है घर की छत पर बैठे होते हैं, और यह उन्होंने प्रण ले रखा होता है कि अगर हमारा पुत्र सकुशल लौटकर घर आ जाएगा तो हम नीचे आ जाएंगे, अन्यथा हम अपनी जान दे देंगे। और मामा कहता है कि आपका पुत्र लौट आया है, और वह विश्वास नहीं करते। तब मामा शपथ पूर्वक कहता है कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ सकुशल धन धान्य लेकर आया है। और उसकी शपथ को सुनकर सेठ सेठानी दोनों नीचे आते हैं और आदर पूर्वक भव्य स्वागत के साथ अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत करते हैं। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगते हैं, और इसी के साथ जो भी इस व्रत को धारण करता है अथवा इस कहानी को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी उसके सारे दुख दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और नाना प्रकार के सुख भोगकर इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदाशिव के लोक को जाता है। तो ये थी सोमवार की कथा, और अगर आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बार फिर आप मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ तो जय श्री कृष्ण, और